नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे उस सासाराम लोकसभा सीट की जो कि शाहाबाद की चौथी सीट मानी जाती है। जी हां, सासाराम वही सीट है जो बाबू जगजीवन राम के नाम से जुड़ी हुई है और वो यहां से 8 बार सांसद रहे, और जबकि उनकी बेटी मीरा कुमार 2 बार यहां से सांसद रहीं और वो यहीं से चुन करके जब पहुंची तो बाद में जा कर के लोकसभा की स्पीकर बनी। ये बात अलग है कि वो पिछला चुनाव बीजेपी के हाथों से हार गई थी। तो इस सीट के यदि समीकरण की बात करें या इस सासाराम की बात करें तो शेरशाह सूरी के मकबरे की वजह से जानी जाती है। ये काफ़ी फेमस जगह है और शेरशाह सूरी इतिहास में उनका नाम इसलिए आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने ही बनवाया था। मात्र 5 साल का उनका शासन रहा था और इसी में उन्होंने इतनी बड़ी रोड तैयार करवा दी थी। जहाँ तक इसके राजनीतिक समीकरण की बात है तो ये सुरक्षित सीट है और जगजीवन राम परिवार का एक तरह से मैं कहूँ तो इस पर कब्जा रहा है। कुल 8 बार जगजीवन राम यहाँ से सांसद रहे और देश के उप प्रधानमंत्री बने। ये बात अलग है कि शुरू में वो कांग्रेस से जीतते रहे और बाद के दिनों में जब 77 में जनता पार्टी बनी तब वो जनता पार्टी से चुनाव लड़े और जीते, और 80 में उन्होंने कांग्रेस जगजीवन राम नाम से अपनी पार्टी बना ली, वहाँ उससे जीते। 84 में भी जीते, लेकिन उसके बाद के दिनों में 84 तक वो लगातार यहाँ से जीतते रहे। और फिर जो है 89 में जो है ये सीट चली गई जनता दल के पास, जहाँ छेदी पासवान जो अभी जीते हुए हैं वो 89 और 91 में 2 बार जनता दल से जीते। और 96 में जो है बीजेपी ने यहाँ से एंट्री मारी। 96, 98 और 99 में 3 बार लगातार बीजेपी यहाँ से जीती। उसके मुन्नी लाल जो है यहाँ से जीते। 2004 और 2009 में जो है मीरा कुमार यहाँ से लगातार 2 बार जीती। लेकिन 2014 में जो कभी जनता दल में हुआ करते थे मुन्नी लाल, वो बीजेपी में आ गए और उन्होंने मीरा कुमार को हरा दिया। कुछ संयोग ऐसा रहा कि जब छेदी पासवान का मीरा कुमार से आमना सामना हुआ तब उन्होंने मीरा कुमार को हराया। इसके पहले भी 2 बार जब वो जीते थे तो उन्होंने मीरा कुमार को ही हराया था। तो ये कुछ संयोग हो सकता है। अब जहाँ तक 2019 के समीकरण की बात करें कि इस बार क्या समीकरण बन रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से जो है लगभग ये तय है कि मीरा कुमार इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं और उनका अपना क्षेत्र में पकड़, बाबू जगजीवन राम की बेटी, इस वजह से कांग्रेस शायद इस सीट पर कोई समझौता नहीं करेगी और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार ही यहाँ से उम्मीदवार होंगी। दूसरी तरफ जो एनडीए है जिसमें कि 3 दल है, जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी है, उसमें ज़रूर इस बात पे बहस हो सकती है कि क्या ये सीट जो है बीजेपी के खाते में जाएगी कि जेडीयू के खाते में जाएगी। तो माना ये जा रहा है कि चूँकि जेडीयू चाह रही है कम से कम 2 सुरक्षित सीटों पर लड़े और दोनों के खाते में, बीजेपी और जेडीयू के खाते में 17 सीटें आई हैं, तो उसमें से एक सीट जो है सासाराम भी है जिस पे कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये सीट जेडीयू के पास चली जाए और यदि बीजेपी सहमति बन जाती है तो बीजेपी भी चुनाव लड़ सकती है। तो ये है कुल यहाँ का ये समीकरण। अब ये देखते हैं कि पहले तो पहलवान डिसाइड हो कि कौन कौन चुनावी अखाड़े में मैदान में होगा, और जेडीयू से यदि जेडीयू को ये सीट मिलती है तो जेडीयू की तरफ से कौन रहेगा। पिछली बार 2014 के चुनाव में जो आईएएस अधिकारी रहे केपी रमैया, वो जेडीयू के तरफ से उतरे थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। तो क्या जेडीयू उन्हीं को फिर से चुनाव मैदान में उतारेगी या अपना कैंडिडेट बदलेगी? कि कई बार जो है कैंडिडेट बदलना पड़ता है ताकि वो आरोप प्रत्यारोप के दौर से अलग हो, और नया चेहरा होने से कई बार जो है चुनाव लड़ने में आसानी हो जाती है। तो जो भी बनेगा समीकरण और जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।